बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, आइए समझते हैं पॉलिनोमियल को। ओके बच्चों, तो पॉलिनोमियल जो है वो टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। आप देख रहे हैं, एक क्या पॉलिनोमियल मींस एक पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मींस क्या होता है, मैनी, और नोमियल मींस टर्म। मैनी मीन्स हम सब जानते हैं, मैनी मीन्स बहुत, और टर्म, टर्म को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो टर्म क्या होता है, तो किसी भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लें। ओके, जैसे कि आप इसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें टर्म्स क्या है। हमें अगर फाइंड करना हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हो तो क्या करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म जो है वो हमेशा प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 2x, जो कि प्लस से जुड़े थे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए वो कितने हो गए, 2। ओके, अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो आइए देखिए, ये एक्स क्यूब वाला एक टर्म आपको दिख रहा होगा, सेकंड ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, थर्ड ये 4x वाला टर्म दिख रहा है, और ये 7 वाला टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, टोटल 4। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से वो क्या रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं। ओके, अब चूंकि हम लोग टॉपिक ही हमारा पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म से जुड़े हैं वो क्या पॉलिनोमियल होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिनोमियल की एक और कंडीशन है, वो क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल हो सकता है जब उसका जो पावर हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, होल नंबर हो। हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट जो उसका पावर हो वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ओके, अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि होल नंबर होता क्या है। ओके, होल नंबर क्या होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 कंटिन्यू ये इंफिनिटी तक जाता है। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका नॉट ओनली हाईएस्ट पावर, जिसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का पावर हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होता है, आइए समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ये एक्स वाई जेड वाला टर्म जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं ना, वो सारे टर्म क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। मींस वो अपने वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे x - 7 = 0 आप ले ले, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 + 7, दैट मीन्स x की वैल्यू 7 हो गई। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले ले किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे x + 8 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती है, -8। यानी ये जो x है ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है ना, ये अपने वैल्यू को चेंज करता रहता है। तो इसलिए ये x y z वाले सारे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट, दैट मींस जो अपनी जो कांस्टेंट रहता है, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल वाले टर्म है ना, वेरिएबल टर्म का जो पावर होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए। ओके, आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये जो नंबर्स है, ये जो गिवन नंबर्स है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। आइए चेक करते हैं। ओके, ये क्या दिख रहा है हमें, x² + 2x। ओके, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और यहाँ भी x है। तो x का जो पावर है ये 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। ओके, तो 2 और 1 ये तो एक होल नंबर है, यानी कि ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, आइए सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ भी जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, x की पावर 3,
x की पावर 2, यहाँ पे 4 है, x का पावर कुछ नहीं है यानी कि क्या है 1 है, और ये 7 ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक क्या है पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका जो पावर है, यहाँ जो वेरिएबल का पावर है, हम लोग हर कंडीशन में क्या देख रहे हैं, एक होल नंबर है। ओके, अब थर्ड वाले एग्जांपल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये x लिखा है और यहाँ पे ये क्या है 1/x है। ओके, तो अब देखिए इसे हम यहाँ बताते हैं, क्या है x प्लस 1/x, तो ये x तो x है। ओके, ये 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, ये तो लिख ही सकते हैं ना, x टू द पावर -1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ तो x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है x का पावर -1। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि -1 तो होल नंबर होता नहीं है ना, -1 तो होल नंबर है नहीं, तो ये क्या होगा, ये नॉट, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब हम लोगों ने ये वेरिएबल को भी पढ़ा, ये कांस्टेंट टर्म को भी पढ़ा। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है? ओके, ये कोएफिशिएंट होता क्या है? तो अब देखिए, ईच टर्म, जितने भी टर्म होते हैं ना, ईच टर्म हैज अ कोएफिशिएंट, जितने भी टर्म्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, एक कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि ये x² वाला टर्म है ना, हम लोगों ने जाना कि ये एक टर्म है x², तो आप देखिए कि x² किससे मल्टीप्लाई है, कौन से कांस्टेंट टर्म से ये मल्टीप्लाई है, तो x² के सामने तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो x² है, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, +1। ओके, अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे 4x, ये जो 4x तो एक टर्म है, 4x टर्म है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, आप देख सकते हैं x जो है वो किससे मल्टीप्लाई है, ये 4 से मल्टीप्लाई है, यानी 4 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है। ओके, उम्मीद है आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल के जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना? तो पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल, आप देख सकते हैं। तो मोनोमियल मीन्स क्या होता है? मोनोमियल मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1 और मियल मीन्स टर्म, जिसमें क्या हो, एक सिंगल टर्म हो। जैसे 2x, ये तो 2x किसी प्लस माइनस से जुड़ा नहीं है ना, तो ये 2x क्या हो जाएगा, मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 5 है, ये भी क्या होगा, मोनोमियल का एग्जांपल होगा। -5x², ये भी क्या होगा, एक मोनोमियल का एग्जांपल है। चलिए बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल जो क्या हो, जहां पे 2 टर्म्स हो। ओके, y⁴ +1, यहाँ हमें 2 टर्म दिख रहे हैं ना, तो ये किसका एग्जांपल है, ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। x⁵ प्लस x², यहाँ भी 2 टर्म आपको दिख रहे होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। सिमिलरली z⁵ प्लस 5, ये सारे एग्जांपल्स किसके हुए, बाइनोमियल के। ओके, अब हम लोग जानेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें कि 3 टर्म्स हो। Okay, an algebraic expression has 3 terms is known as trinomial. Now you can see x plus x² plus pi. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहे हैं ना, 3 टर्म दिख रहे हैं जो कि प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस से वो कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 टर्म हो गए, ट्राइनोमियल है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये सारे एग्जाम्पल जो हुए हैं वो किसके एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल के। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री। ये पॉलिनोमियल में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होता है। ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, आपको क्या चेक करना है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि p ऑफ x की जो वैल्यू है ये दी हुई है, p ऑफ y
वो भी दिया गया है। यहाँ पे करना है क्या है, हमें डिग्री फाइंड करना है। तो डिग्री अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। ओके, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है ना, तो हम लोगों ने इसलिए क्या लिखा है, p ऑफ x। यहाँ वेरिएबल y है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे p ऑफ y। ओके, और कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो ये आप इसमें चेक करें, यहाँ पे जो x का पावर है वो कितना है 7, यहाँ पे x का पावर कितना है 6, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, x का पावर यहाँ पे क्या है 0 है। ओके, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर आप देखें, हाईएस्ट पावर तो यहाँ हमें 7 दिख रहा है ना, तो इसका जो डिग्री हो गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। ओके बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y का पावर यहाँ पे 2 है, y का पावर 3 है और यहाँ y का पावर 8 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर तो 8 है ना, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि डिग्री होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। वो किस फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस फॉर्म में होगा, वो देखिए, वो ax प्लस b के फॉर्म में होगा, जहां पे ये जो a और b वाला टर्म है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, 2x माइनस 1 अंडर रूट 2y प्लस 1। ओके, तो देखिए ये जो है x, ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल x है और x का पावर क्या है, 1 है, यानी इसका जो इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को अगर देखें, अंडर रूट 2y प्लस 1 है ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो अंडर रूट 2 है, तो ये तो कैसे पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जिसका क्या हो, जो पावर हो वो हमेशा होल नंबर हो। तो देखिए यहाँ जो अंडर रूट 2 है ना, ये जो अंडर रूट 2 है वो एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अभी भी 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 है तो ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ। वेरिएबल का पावर 1 है मतलब डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हुआ। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। जब डिग्री 2 की बात हो तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा वो पॉलिनोमियल। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 2 है, यानी इसका जो डिग्री है वो 2 है। देखिए 2x स्क्वायर, वेरिएबल का पावर 2, यहाँ भी देखिए x की पावर 2, ये क्या है, वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल का पावर 2 है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड हम लोग क्या सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, 3 हो, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी देखिए ये जो x है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यहाँ पे देखिए टर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि टर्म भले एक है, तो हमें यहाँ टर्म चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे पावर चेक करना है, डिग्री चेक करना है। ओके, तो यहाँ का तो जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, यहाँ का जो डिग्री है वो कितना है, 3 है, यहाँ का भी जो डिग्री है वो 3 है। यहाँ पर जो टर्म है वो भले अधिक हो लेकिन डिग्री 3 है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।